अब यहाँ पर देखिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव ये दो बहुत अहम चीज़ें होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है माइन, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये जो माय है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी हिसाब से यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हर्ष, ठीक है, तो और यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अवर्स और यहाँ पे क्या होगा, आवर होगा। तो आप ये नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये आपके ज़हन में होने चाहिए। यहाँ पर अच्छा मैं एक और लिखूँ यूअर्स, ये पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है क्या होगा, यूअर होगा। इसी हिसाब से देयर्स और यहाँ पर देयर्स, ठीक है, यहाँ पर देयर होगा। यहाँ पर देखें इसी हिसाब से हिज, और याद करें ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये जो पॉसेसिव हमारा प्रोनाउन है वो भी हिज है और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो भी हिज ही होता है, लेकिन इसको हम जुमले में समझेंगे, हम जुमले में समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सारे जो हमारे क्या हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन का है, ठीक है। आप यहाँ पे चार ऑप्शन देखें आप, ये हिज है, ही, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, और हिम ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये हर्ष नहीं, ये हर है, ठीक है, ये हर है। अब ये मैंने आपको बताया ये जो हर होता है ये क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो हिज है, ज़ाहिर है जो हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है हमें लास्ट में जो भी हमें पॉसेसिव प्रोनाउन चाहिए वो लास्ट में चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दैट जैकेट इज, यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जुमला बताऊं, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट जैकेट इज माइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा दैट जैकेट इज माय, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि आप याद करें जो आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं उनके बाद आपको नाउन लाजमी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूंगा यूअर, तो मुझे यूअर के बाद नाउन लाजमी चाहिए, मैं यूअर पेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूअर्स लिखूंगा तो इसके बाद मुझे इसके नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद अंडरस्टूड है, तो मैं इसमें जो नाउन है वो खुद अंडरस्टूड हो जाता है, तो इसमें कोई भी इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जो हिज और हिज है ये सेम लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी डिफरेंस बताऊं, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इज हिज पेन। अब यहाँ पे मैंने हिज लिखा, यहाँ पेन लिखा, तो आप समझ जाएं ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैं अगर इस तरह इसको इस तरह लिखूं दिस पेन इज हिज, अब आप समझ जाएं यहाँ पर जो हमारा हिज है ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पर जो हिज है ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन दिस बुक इज। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप बात को समझ गए होंगे तो आप इसमें मुझे जो कमेंट में जरूर इसका ऑप्शन बताएं कि इसका ऑप्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा तो गलत है या सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा आपके लिए है। आगे चलते हैं।